नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में इस देश के सबसे बड़े शायर मंजर भोपाली जी उपस्थित हैं। और मंजर भोपाली जी का मैंने पिछले दिनों उनके निवास में जाकर इंटरव्यू किया था। आपने सुना होगा, देश और दुनिया से रिएक्शन आए थे। लोगों ने सुना उनकी एक जो वो एक उनकी एक जो गीत था, वो गीत अचानक चुनाव से पहले वायरल हो गया था। गीत था, हमको हमारे बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। इस गीत के वायरल होने के बाद जो देश की सियासत है, देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी ओर से मंजर भोपाली को एक तरह से धमकी भरे फोन आए थे। और उसके तत्काल बाद मैं उनके निवास पे पहुंचा था, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि इसको वायरल करने में उनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन संयोग से ये जो करीब 15 से 20 साल पुराना गीत जब वायरल हुआ था तो उसका रिएक्शन बहुत हुआ था और सरकार हिल गई थी। केवल 4 लाइन से सरकार हिल जाती है। ऐसे मंजर भाई मेरे स्टूडियो में आज है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं मंजर भाई से कई विषयों पे बात करने वाला हूं। मंजर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि पिछला जो आपका गीत था वायरल तो हुआ ही था, लेकिन मेरे चैनल पर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, देश दुनिया से तारीफ आई। और मंजर भाई, सबका ये कहना था कि अब चुनाव निपट गए हैं, चुनाव के बाद एक बार मंजर भाई को फिर से लाइए अपने स्टूडियो में, अपने चैनल पर। और अब चुनाव के बाद जो देश के हालात हैं उन पर आप मतलब मंजर भाई के जो विचार हैं उसको हमारे सामने रखवाइए। तो आप क्या समझते हैं? और मैं इसको आप जैसे भी गद्य में, पद्य में, कविता में, गजल में, जिस रूप में भी देश के हालात को बयां करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके देखने वाले, आपके चैनल को सराहने वाले और सुनने वाले तमाम मेरे साथी, मेरे मोहब्बत करने वाले लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पिछले गीत को बड़ा नवाजा और मेरी हौसला अफजाई, मेरी इज़्ज़त अफजाई करी। जहाँ तक चुनाव के बाद का माहौल है तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्पेस है थोड़ा सा हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है, सियासत से अभी सियासत अपने आप में उलझ के रह गई है और आवाम इस वक्त थोड़ा सा सुकून महसूस कर रही है, क्योंकि एक बड़ा लंबा पीरियड था इलेक्शन का, तो 3-3.5 महीने का, तो दूसरी चीज़ सोच ही नहीं पा रहा था कोई आम आदमी भी। तो अब उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए हमें सुकून मिल गया है इन तमाम बातों से। और जिस तरीक़े का माहौल है इस वक्त, मोहब्बतों भरा, प्यार भरा है। अब देखिए, कल हमारे यहाँ ईद 2-3 दिन में आ रही है, तो अभी से मेरे भाइयों के, दोस्तों के फ़ोन आना शुरू हो गए। मैं समझता हूँ ये 6-7 साल बाद ऐसी ईद हमें नसीब हुई है जहाँ लोग खुद कह रहे हैं कि मंजर भाई आप भोपाल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम आना चाहते हैं। तो ये माहौल जो सदियों पुराना हमारा था हिंदुस्तान का, जिसके लिए हिंदुस्तान जाना और पहचाना जाता है दुनिया में, वो फिर से नज़र आ रहा है। खुदा करे, ईश्वर करे, ये माहौल हमेशा इसी तरह बना रहे। आप इस माहौल को देखते हुए जो आपके मन में हो, गुनगुनाना चाहें, गाना चाहें, सुनाना चाहें। देखिए, मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, प्यार के गीत गाता हूँ दुनिया भर में, तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मेरा मुल्क कैसे होना चाहिए, हम किस तरीके से ये छोटी सी ज़िंदगी 60-65 साल की गुजारें, उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश भी तरक्की करे, हमारे घर के अंदर भी सुकून हो। तो मैंने एक गीत के 2-3 बंद, जो मेरी ख्वाहिश, अभी मैंने कहीं नहीं पढ़ा ये गीत, किसी भी चैनल पे, किसी भी डाइस से गीत नहीं पढ़ा, पहली बार आपके यहाँ पे ये गीत आपके श्रोता के लिए पेश कर रहा हूँ। इसके 2 बंद। कोई आतंक न हो जिसमें वो दुनिया बन जाए, कोई आतंक न हो जिसमें वो दुनिया बन जाए, जिंदगी सबके लिए अमन का चेहरा बन जाए, जिंदगी सबके लिए अमन का चेहरा बन जाए, बेगुनाह खून न सड़कों पे बहाया जाए, आदमियत का जनाजा न उठाया जाए, धर्म के नाम पे लाशों की तिजारत न रहे,
एक पड़ोसी को पड़ोसी से अजियत न रहे, इस सियासत को डुबोने का जतन कर डालें, दिल के जख्मों को हकीकत में चमन कर डालें, प्यार इतना करें कातिल भी मसीहा बन जाए, कोई आतंक न हो जिसमें वो दुनिया बन जाए। बहुत बहुत सुंदर। मेरी तो यही ख्वाहिश है, यही दुआ है कि अब अमन व अमान का ज़माना रहे, क्योंकि जो कुछ होना था हो चुका। अब मोहब्बत ही मोहब्बत के फूल हर तरफ नज़र आए। आज सियासत के बारे में क्या कहेंगे? आज की सियासत, जो चुनाव हुए हैं, चुनाव से पहले आपको कथित रूप से धमकी दी गई थी कि आपका जो गीत वायरल हुआ था उसे आप हटा लें, आपने नहीं हटाया और आपने कह भी दिया था कि मेरा वायरल करने से कोई लेना देना नहीं है। अब चुनाव जो परिणाम आए हैं और उसके बाद देश का माहौल है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे परिणाम हैं। अब हुकूमत भी बन चुकी है और हमें एक अच्छा विपक्ष भी मिल गया है। अब देश के बारे में उन्हें सोचना है, हमें सिर्फ देखना है। ख्वाब उन्होंने दिखाए हैं, ताबीरें हमें नज़र आना चाहिए। उन्होंने विकास की बात करी है सियासत ने, उन्होंने हमें मोहब्बत की बात करी है सियासत ने। अब हमें ये देखना है कि ये ज़िंदगी के कैनवस पर कितनी सच्चाइयों के साथ हमारे सामने रखी जाती हैं। और जो कुछ होना था अब हो चुका। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, हम सबको उनका आदर और सम्मान करना चाहिए और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। विपक्ष में जो भी मजबूत से मजबूत लीडर आएगा उसका काम भी हमें देखना है कि वो कितना अच्छा यानी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम तो बुलबुलों की तरह चहकते रहेंगे। अब नेताओं को रास्ता दिखाने का काम है कि वो हमें किस राह पे लेके जाते हैं, मोहब्बत की राह पे या कोई नफरत की तरफ। अच्छा भाई, मुझे पता चला है कि अगले 2 दिन बाद आप फिर विदेश जा रहे हैं, 2-3 महीने के लिए, लंदन, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारी जगह। जब आप विदेश में होते हैं तो हिंदुस्तान को लेके क्या महसूस करते हैं? तरस जाती हैं मोहब्बतों की बातें करने के लिए। तरफ बहुत से ऐसे शहर भी होते हैं जहां हमारे हिंदुस्तान भाई बहुत कम होते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। एक बार हम लोग 10-15 साल पहले की बात, राहत इंदौरी साहब, पॉपुलर मेरठी, मैं, वसीम बरेलवी, बशीर बस साहब पाकिस्तान गए हुए थे। कई दिन हो गए, 1-1.5 महीने, तो हम क्योंकि हम लोग आदी हैं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से मिलने के, उनके त्योहारों में, उनकी खुशियों में शामिल होने के। तो कोई त्यौहार आया हमारे हिंदू भाइयों का, तो हमने वहाँ के लोगों से पूछा यार यहाँ कुछ गैर मुस्लिम भाइयों से हमें मुलाकात करवाइए। तो उन्होंने सिंध के इलाके से कुछ लोगों को बुलाया, मगर वो लगते नहीं थे कि वो गैर मुस्लिम है। तो उन्होंने कहा साहब आपको ऐसे कैसी याद आ गई इनके? तो कह रहा है उनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, यानी हमें आज फला त्यौहार है, शायद दिवाली थी, तो हम चाहते हैं कि कम से कम उनके साथ बैठकर मिठाई खाएं। तो हिंदुस्तान की याद तो हर कदम पे आती है। और जैसे ही हम लोगों के प्रोग्राम ख़त्म होते हैं, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड, और फिर उसके बाद में जाऊंगा अमेरिका, फिर उसके बाद में जाऊंगा कनाडा, फिर वहाँ से अमेरिका आ जाऊंगा, तो मुझे हर पल पे अपना मुल्क याद आएगा। जैसे ही मेरे प्रोग्राम ख़त्म होंगे, दूसरे या तीसरे दिन की मैं फ़्लाइट लेकर इंडिया आ जाता हूँ। तो हिंदुस्तान की मिट्टी में मोहब्बत है। यहाँ की मिट्टी के बग़ैर कोई मिट्टी मुझे तस्लीम नहीं है। अगर खुदा ने मौत भी दी तो मैं चाहूँगा कि मेरे मुल्क में ही हो। क्या बात है। तो एक और बात, इस चुनाव में हमने देखा कि फिरका परस्ती जैसे बयान बहुत हुए, बहुत बयान आए इस तरह के। अब चुनाव चूंकि अब खत्म हो गए, आपने कहा कि अब जो कुछ रिजल्ट आया सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ ने जिस तरह हिदायत दी है इस सरकार को, जिस तरह की चेतावनी दी है, संघ के बारे में हम जो सोचते थे, लेकिन संघ ने अपने स्वभाव से विपरीत जाके अपने ही लोगों को जिस तरह से एक तरह की फटकार लगाई है, मणिपुर को लेके फटकार लगाई है, अहंकार को लेके फटकार लगाई है, देश की समस्याओं को लेके फटकार लगाई है, एक शायर के रूप में, साहित्यकार के रूप में, एक भारतीय होने के रूप में आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि आदरणीय मोहन भागवत साहब ने जो बयान दिया है उस पर अमल होना चाहिए। उन्होंने तो अपना एक विचार प्रकट हमारे सामने कर दिया कि इस तरीके से रहना चाहिए।
और मैं अपने समाज के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि एक बार आप संघ के लिटरेचर को पढ़ लीजिए, वो क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। हम सुनी सुनाई बातों पर 50-60 साल से अपने आप को यानी तय कर चुके हैं कि संघ हमारे लिए नफरत फैलाती है। मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी हिंदुस्तान की हो, किसी भी तरह का कोई संगठन हो, वो इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ नफरत फैलाता हुआ। हमें लिटरेचर पढ़ के उसके बाद अपनी राय तय करना चाहिए। और मैंने तो यही सोचा है कि अब आने के बाद जब मैं वहाँ से विदेश से आऊँगा तो मैं संघ का लिटरेचर मंगवा के पढ़ूँगा। और मेरी संघ के लोगों से भी गुजारिश है कि वो अपने लिटरेचर को मुख्तलिफ भाषाओं में भी प्रकाशित करें, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, ताकि जो ज़बान जानने वाले लोग हैं वो ज़बान को पढ़ें तो कि संघ है क्या। हमें नहीं मालूम कि संघ क्या है, हम जो देख रहे हैं बस वही हम सोच रहे हैं, हम पढ़ के नहीं सोच रहे कि हमें ये तो पता चले कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये किताब है क्या। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं और उसके टाइटल पर ही सारी चीज़ें बहस करेंगे तो वो एक नाइंसाफ़ी होगी। और मैं इस्तकबाल करता हूँ मोहन भागवत साहब से, वो गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द अपना पूरा लिटरेचर हम जैसे कमज़ोर हिंदी वालों के लिए उर्दू में या अरबी में ज़रूर शाया कराएं। एक और आपको शायद वैसे तो पता होगा कि संघ ने अपने यहाँ एक पूरा मुस्लिम फ्रंट बना रखा है, इंद्रेश जी उसके इंचार्ज है, लेकिन क्या आप कौम से ये गुजारिश कर रहे हैं कि संघ को देखने का चश्मा बदलिए, नजरिया बदलिए? नहीं, मैं कौम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि संघ के लिटरेचर को पढ़िए, संघ के बारे में पढ़िए कि उनका उनका विचारधारा क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नज़रिया बदलिए। पढ़ने के बाद अगर मेरी किताब के अंदर मेरी विचारधारा है, पढ़ने के बाद तय होगा कि मंजर भोपाली कितने बड़े शायर हैं, इन्होंने किया क्या है। तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। मसला ये है कि 70-80% मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संघ के बारे में पढ़ा नहीं है, सुना ज़रूर है, देखा ज़रूर है। तो देखने और सुनने वाली बातों में बहुत फ़र्क होता है। और पढ़ने के बाद मैं जो बात तय करूँगा कि साहब नहीं, संघ तो मेरे नज़र में ये है, संघ तो ये है, इनका लिटरेचर तो ये है, तो हमारी बहुत सी गलतफहमियां बहुत दूर हो सकती हैं। मतलब भाई आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपके जो गीत हैं, आपकी जो गज़ल हैं, आपके जो शेर हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को आप एक आध दो ऐसे गज़ल और वो सुनाएं जिससे लोग के रोंगटे खड़े हों और हम एक दूसरे के विचारों को समझने में उसमें मदद मिल सकती हो। ऐसा कोई गीत आप सुनाएंगे तो निश्चित तौर पर मेरे दर्शक आपके आभारी होंगे। देखिए, एक गीत सुनाता हूँ, ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा है ना। ये मेरे सारे गीत अभी सेफ हैं कि अब कोई मौका आएगा तो पढ़ूंगा। तो वो गीत जो मैं चाहता हूँ कि ईश्वर जिस जो आप बात कर रहे हैं वो मेरा गीत है, समातन में गए। ये ज़मीं है माँ अपनी, ये वतन है जाँ अपनी, इसके लाल तुम भी हो, इसके लाल हम भी हैं। ये ज़मीं है माँ अपनी, ये वतन है जाँ अपनी, ना अलग डगर कोई, ना अलग सफर कोई, ना अलग है घर अपना, ना अलग नगर अपना, वही दास्तां तुम हो, वही दास्तां हम हैं। ये ज़मीं है माँ अपनी, जो लहू तुम्हारा है, वो लहू हमारा है। जो तुम्हारी माटी है, वो हमारी माटी है। ना अलग निशान तुम हो, ना अलग निशान हम हैं।
ये ज़मीं है माँ अपनी, रहे कि होकर हम, चले कि होकर हम, अलग क्यों हो अलग क्यों हो राह अपनी, जुदा क्यों हो चाह अपनी, क्यों अलग निशान तुम हो, क्यों अलग निशान हम हैं, ये ज़मीं है माँ अपनी, झुके सर हिमालय का, करो काम मत ऐसा, किसी घर को मत फूको, किसी दिल को मत तोड़ो, कि हमारी जान तुम हो, कि तुम्हारी जान हम हैं, ये ज़मीं है माँ अपनी, ये वतन है जान अपनी। बहुत बहुत ही सुंदर मदर भाई, बहुत बहुत बधाई। एक और मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि जब हिंदुस्तान के बाहर आप कदम रखते हैं तो हिंदुस्तान में तो हम सियासत की बहुत सारी बातें सुनते हैं और सियासत का जो स्तर बहुत नीचे चला गया है, हम एक तरह से दुश्मनी टाइप मान लेते हैं। क्या हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, क्या उनके मन में भी इस तरह की राजनीति या देश को लेकर, क्योंकि आप जब देश के बाहर कदम रखते हैं तो एक तरह से आप भारत के एम्बेसडर टाइप होते हैं, बाहर जाके भारत का मैसेज और पैगाम लेके जाते हैं और दुनिया में उसको गाते हैं आप। तो निश्चित तौर पे क्या किस तरह के भाव वहाँ होते हैं और वहाँ जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, जो भारतीय रह रहे हैं, जो जो लोग वहाँ हैं, चाहे वो भारतीय हों, हिंदुस्तानी हों और नहीं भी हों, जो हिंदू को समझते हैं, जो आपको सुनते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है? चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंका का हो, क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, हिंदुस्तान का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहता है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मंजर भोपाली कहाँ से आए, हिंदुस्तान से आए, और लोग हिंदुस्तान की वजह से मुझे जानते हैं, मेरे वजह से हिंदुस्तान को नहीं जानते लोग। जो हिंदुस्तान का उनके दिलों में आदर और सम्मान है वो दूसरे मुल्कों का कम है, मैंने ये महसूस किया। और जहाँ हमारे हिंदुस्तानी हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाइए, इंग्लैंड जाइए, दुनिया भर में मैं घूमा हूँ, दुनिया भर में जाता हूँ मुशायरों के ज़रिए, कभी सम्मेलन के ज़रिए, तो मुझे ये लगता है कि मेरे हिंदुस्तान का जो भी नागरिक मिल रहा हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी नासा में काम करता हुआ कर्मचारी हो, उसके दिल में हमेशा अपने दिल के ऊपर एक तिरंगा लगा रखा है। वो जब बात करता है अपने मुल्क की से ये उम्मीद रखता है कि मेरा मुल्क बहुत तरक्की करे और 21वीं सदी में विश्व गुरु का सम्मान उसे प्राप्त हो। तो जब ये बात जहन में आती है लोगों के, तो बड़े झुक के मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, हमारे गीतों पे झूमते हैं, हमारे गीतों पे नाचते हैं, खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि जिस रात हमारी शायरी का प्रोग्राम होता है उस रात एक त्यौहार मनाया जाता है। ना कोई हिंदू रहता वहाँ, ना कोई मुसलमान रहता, ना कोई ईसाई, ना सिख, सब मिलजुल के प्यार से मोहब्बत से शायरी सुनते हैं। और इसी तरह मैंने महसूस किया है कि वो ज़िंदगी गुजारते हैं, हर दुख में एक दूसरे के साथ हैं, हर सुख में एक दूसरे के साथ हैं। हज़ारों बच्चे अपने पेरेंट्स उनके यहाँ पर रहते हैं, उनके भाई बहन यहाँ रहते हैं, वो वहाँ अकेले रहते हैं, मगर इतनी मोहब्बत के साथ रहते हैं, लगता है कि ये दोनों भाई बहन हैं। या बहन, अगर मेरी बेटी किसी दूसरी बेटी के साथ रह रही है, अभी रह रही है बड़ी बेटी साथ में शेयर किए हुए, तो ऐसा लगता है कि दोनों बहनें हैं, दोनों अलग अलग मज़हब की हैं। वो अपना मज़हब पे चलती है, वो अपने मज़हब पे चलती है, कभी कभी वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, कभी कभी वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये कल्चर हमारे यहाँ क्यों नहीं है, इंडिया में क्यों नहीं होती ये बात? वहाँ जाने के बाद ये एहसास होता है कि हम कुछ चीज़ छोड़ के आ गए हैं, हम अपनी वो मिट्टी छोड़ के आए हैं जिसके हम हकदार थे, और हमें मजबूर किया हमारी नौकरी ने, हमारी ज़रूरतों ने, जो हम अपने मुल्क से दूर रहकर, मगर दूर नहीं है वो, उनके दिल में हमेशा हिंदुस्तान, लम्हे लम्हे में उनके हिंदुस्तान की गुफ्तगू, उनकी प्यार की गुफ्तगू, अपने माजी को याद करके, अपने बचपन को याद करके,
कभी कभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बच्चे जो अपने माँ बाप से दूर हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान तो दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है। अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए और सियासत की बुरी नज़र से बचाए। मजर भाई, एक और, जब आप हिंदुस्तान के बाहर हैं, चाहे वो कनाडा में है, लंदन में है, अमेरिका में है, वहाँ पर तो 100-150 कंट्री के लोग वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वहाँ वहाँ हिंदुस्तानियों का क्या महत्व है? चाहे हम कनाडा की बात करें, कनाडा के बारे में तो हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं कि वो तो एक तरह से हिंदुस्तान, आधा हिंदुस्तान बन चुका है, आधा क्या 75% बन चुका है। अमेरिका और लंदन में हिंदुस्तानियों का कैसा वर्चस्व है? 2 लाइन उसके बाद में मैं चाहूँगा कि आपके जीवन का सबसे अच्छा जो गीत हो, जिसे सुनकर पढ़कर आज भी आपके रोंगटे खड़े होते हों, आज भी आपको खड़े होकर लोग तालियां बजाते हों, वो गीत मैं जरूर अपने दर्शकों को सुनवाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तानियों ने जो तिरंगा गाड़ा है, अपने तिरंगे की जो आन मान से की है, उस पर भी आप दर्शकों को सुनवाना चाहता हूँ। देखिए, कनाडा में जितनी आप एग्रीकल्चर लैंड की तरफ जाएंगे तो हमारे सिख समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट में। कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी वैसे तो हर फील्ड में हिंदुस्तानी है, मगर स्पेशल वो वहाँ पर नंबर 1 पर हैं। और इसी तरीके से अमेरिका में आई है तो एक बे एरिया है जिसे ये कैलिफोर्निया का इलाका कहा जाता है। वहाँ सॉफ्टवेयर के सारे लोग मिलेंगे, पूरा शहर सॉफ्टवेयर से भरा हुआ है, यानी पूरी ये गूगल और फेसबुक और एआई और तमाम जो जो आ रहा है, आपके ट्विटर, हर चीज़ वहाँ पे बे एरिया में आपको मिलेगी, उनके हेड ऑफिस। और वहाँ पर 85 या 90% लोग हिंदुस्तानी हैं। बड़े से बड़ा अधिकारी, छोटे से छोटा इंजीनियर भी वहाँ पर आपको मिलेगा। और वो शहर अगर ज़रा सा हिंदुस्तानी 4 दिन के लिए अपने हिंदुस्तान आ जाए नौकरी से छुट्टी लेकर, तो पूरी दुनिया यानी एक जगह ठहर जाएगी। ना तो आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, ना यूट्यूब चला सकते हैं, क्योंकि सारा की पोस्टों पर हम ही लोग हैं। तो हिंदुस्तानियों का महत्व तो दुनिया भर में है। आप चले जाइए लंदन में, हर जगह ज़बान शहर की उर्दू बोलते हुए, हिंदी बोलते हुए नज़र आएंगे। अरब की ज़बान क्या है? अरब की जो बाज़ार है उसमें हर अरबी उर्दू हिंदी बोलता हुआ नज़र आएगा। बाज़ार की ज़बान हमारी है। यूएई की, दुबई जिसे कहते हैं, पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लोग भरा हुआ है और हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। पूरा बिजनेस पे हमारे लोग, सोने का बिजनेस हिंदुस्तानियों के हाथ में, कपड़े का बिजनेस हमारे हाथ में, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हमारे हाथ में, अच्छे डॉक्टर इंडियन, अच्छे इंजीनियर इंडियन। तो हिंदुस्तान ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, दुनिया ने हिंदुस्तान को कुछ नहीं दिया। हमारे लोग जाते हैं वहाँ जाकर उस शहर की खूबसूरत, ये ट्विन टावर जो बनाए गए थे, ये किसने बनाए? जो गिर गए अमेरिका में, और इसके अलावा ये जो दुबई में बुर्ज खलीफा है, इनमें किन लोगों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, योगदान रहा? हम ही लोगों ने किया। हमारे मजदूर गए, हमारे इंजीनियर गए, हमारे काम करने वाले लोग गए, उन्होंने जाके बुर्ज खलीफा बना दिया। और तो ये तो फनकारी हमारे हाथ में है और हमें ये विरासत में मिली है, सदियों की मेहनत है, हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं कि हम जिस चीज़ में हाथ डालते हैं, हमने जिद कर ली, हमने तय कर लिया कि हम चंद्रयान को चंद्रयान तक पहुंचाएंगे। एक फेल हुआ, दूसरा जाकर वापस स्थापित हो गया। तो हिम्मत नहीं हारता, सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तानी। कोई भी कौम का, यानी वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो जिस मिशन पे चलता है उसमें हमेशा कामयाब होता है। मैंने जैसा निवेदन किया आपसे मुझे भाई, कि एक गीत ऐसा जो आज भी आपने जितना लिखा है उस पर भारी पड़ता हो। मुझे गीत बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं ये पढ़ नहीं पाता, इसलिए कि इस गीत में बहुत दुख है। आज जो समाज हमारा बिखर रहा है, आज जिस तरीके से घर उजड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई से भाई नफरत कर रहा है, बहन से भाई दूर हो रहा है, माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं लोग। तो ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब हम लोग भी उसी उम्र में आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा नहीं होगा हमारे बच्चे भी हमें वृद्धा आश्रम में छोड़ दें। हालांकि ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि हमारी तरबियत हमने बच्चों को ठीक ठाक करी है। तो वो वृद्धा आश्रम में जो माँ बाप जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, वो मैंने गीत कहा है और मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये पहली बार आपने कहा सबसे अच्छा गीत जो लगता है आपको वो पढ़ें, तो वो मैं पढ़ देता हूँ। आप ये भी आपके चैनल पे पहली बार है। औलादों पर बोझ बने माँ बाप, ये कैसा युग आया,
ये कैसा युग आया। हावी हो गए नेकी पर सब पाप, ये कैसा युग आया। औलादों पर बोझ बने माँ बाप, ये कैसा युग आया। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी सारी उम्र लगा दी, सारी उम्र लगा दी, दुख सह कर अपने बच्चों पर सारी खुशी लुटा दी, सारी खुशी लुटा दी। इस खिदमत के बदले में भी मिली उन्हें बर्बादी, मिली उन्हें बर्बादी। अपनी मेहनत अपनी सांसें अपना घर भी गंवाया, अपना घर भी गंवाया। औलादों पर बोझ बने माँ बाप, ये कैसा युग आया, ये कैसा युग आया। माँ का दूध भी झूठा निकला, बाप की शफकत झूठी, बाप की शफकत झूठी। बच्चों की तकदीर बनाकर उनकी किस्मत फूटी, उनकी किस्मत फूटी। जिस लाठी का लिया सहारा कमर उसी से टूटी, कमर उसी से टूटी। जिन बच्चों पर जान लुटाए घाव उन्हीं से खाया, घाव उन्हीं से खाया। औलादों पर बोझ बने माँ बाप, ये कैसा युग आया, ये कैसा युग आया। औलादों पर बोझ बने माँ बाप, ये कैसा युग आया, ये कैसा युग आया। बूढ़ी आंखें देख रही हैं बढ़ते मौत के साए, बढ़ते मौत के साए। इन अंतिम घड़ियों में कोई अपना प्यार जताए, अपना प्यार जताए। हाय अकेले मर जाएंगे दिल से निकले हाय, दिल से निकले हाय। वारिस वाले लावारिस हैं इस युग ने तड़पाया, इस दुख ने तड़पाया। औलादों पर बोझ बने माँ बाप, कैसा। मंजर भी, मुझे एक इच्छा हो रही थी कि आपसे पूछूं कि हमारे दो बड़े हस्ताक्षर शेर और शायरी के, इंदौर भोपाली और मुनव्वर राणा, जिन्हें पिछले दोनों हमें छोड़ के गए हैं, काफ़ी लोग गुनगुनाते थे और उनकी कितनी कमी इस समय, आप जो मंच है, मंच पर कितनी कमी अखर रही होगी आप लोगों को, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि राहत इंदौरी जी और मुनव्वर राणा पर ज़रूर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, दोनों ही बड़े शायर थे और दोनों ने अपने अपने हिस्से का जितना काम कर सकते थे वो करा उन्होंने शायरी के हवाले से। राहत भाई ने गीत में भी, फिल्मों में भी गीत लिखे। मुनव्वर राणा ने माँ पे बड़ी अच्छी यानी शायरी करी, है ना। और दोनों को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। मैं बार बार लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि शायर की उम्र या कलाकार की उम्र या फनकार की उम्र या तख्लीक़कार की उम्र 60 से 65 से 80 साल की होती है, मगर उसकी तख्लीक़ की उम्र, उसकी शायरी की उम्र, उसके पेंटिंग की उम्र तो हज़ारों साल की होती है। तो ये हज़ारों साल जीने वाली शायरी करके गए मुनव्वर राणा साहब और राहत इंदौरी साहब, इनको आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जाता। ये हिंदुस्तान के शायर थे, ये हिंदुस्तानी भाषा में इन्होंने शायरी करी, न बहुत ज़्यादा उर्दू की तरकीबें इस्तेमाल करी, न बहुत ज़्यादा हिंदी को उन्होंने अपनी शायरी में, एक आम बोलचाल की शायरी है उनकी और इतनी 140 करोड़ लोगों की शायरी थी जो समझते हैं। बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदी और उर्दू समझी जाती है वहाँ मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी, हमारे जावेद अख्तर साहब, हमारे वसीम साहब, नीरज साहब, विष्णु साहब, बहुत से ऐसे कवि और शायर हैं जिनको हमेशा लोग याद रखेंगे और हमेशा अपने आने वाली नस्लें इन पे फ़ख्र करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मैंने बात की, लेकिन मैं अब जाते जाते
पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि आपका वो जो गीत पिछली बार हिट हुआ है उसको फिर से मैं अपने दर्शकों को सुनवा कर, और उसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मुझको मेरी बैंक की किताब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्टूडियो आए। तो आपने सुना, आज हमने पुनः आप सबके निवेदन पर, क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि चुनाव के बाद एक बार और हमें मंजर भोपाली साहब से मिलवाया जाए, और आज मैंने मंजर भोपाली जी को आग्रह करके स्टूडियो में बुलाया, और आज बहुत अच्छी बातें मेरी मंजर भाई से हुई हैं। आप इस पूरे प्रोग्राम को पूरा देखिए, एक एक लाइन देखिए, और फिर वक्त आएगा, क्योंकि 2 महीने बाद जब ये लौट के आएंगे कनाडा, अमेरिका, लंदन घूमकर, फिर मैं कोशिश करूंगा एक बार उनको अपने स्टूडियो आमंत्रित करने का और आपसे रूबरू कराने का। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।